नमस्कार सभी को। कक्षा 10 में हम कर रहे थे मैथ्स का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन, और इसमें हमने पहले प्रश्न के जो क्वेश्चन हल कर लिए थे, 13 क्वेश्चन लगभग। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 और इससे आगे के क्वेश्चन। तो देखिए, इसमें दे रखा है एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। तो अर्धगोला है और उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसका हमें फॉर्मूला चाहिए। देखिए, आपको पता हो तो गोले में देखो पाई आर स्क्वायर तो लगता ही लगता है। अब पाई आर स्क्वायर के साथ में एक बार 2 लगता है, फिर 3 पाई आर स्क्वायर आता है, और फिर 4 पाई आर स्क्वायर आता है। और ये तीनों फॉर्मूले आपको यहाँ मिल जाएंगे। देखो, 3 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर। तो सभी लिख देता हूँ मैं। ये तो है वृत्त का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल है वृत्त का क्षेत्रफल। ये है आपका जो पूछा गया वही ठोस अर्धगोले का संपूर्ण 3 पाई आर स्क्वायर। ये है अर्धगोले का वक्र, अर्धगोले का अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये है अर्धगोले का संपूर्ण, अर्धगोले का संपूर्ण या अर्धगोले का क्षेत्रफल। सॉरी, अर्धगोला नहीं, गोले का। अर्धगोले के दो हो गए, ये अपना गोले का फॉर्मूला, गोले का क्षेत्रफल। तो ये चारों फॉर्मूले इसमें दे रखे हैं आपको। अब देखिए प्रश्न नंबर 15। दो घनों को जिनमें से प्रत्येक का आयतन 27 है, 27 सेमी क्यूब है, और के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, तब घनाभ का आयतन बताना है। देखो, इस ऐसा क्वेश्चन आपकी किताब में है जिसमें शायद आपके 64 दे रखी है भुजा। भुजा कितनी दे रखी है? 64। तो एक आपको बनाना है घनाभ। यहाँ पर दो घन है इसमें, तो पहले हम दो घन बनाएंगे, फिर उनसे हम क्या बनाएंगे? एक घनाभ बनाएंगे। वैसे तो डायग्राम की इसमें जरूरत है नहीं, फिर भी बना लेते हैं। ये एक घन है, ये इसकी भुजाएं आ जाएगी, इसको इससे मिला देंगे। कुल मिलाकर ये ऐसा एक घन बना। अब ऐसे कितने घन है? दो हैं, और दोनों को पास पास रख दिए। एक घन ये, दूसरा सेम इसके साथ एक ऐसा। इन दोनों को क्या किया? उठा के रख दिया पास पास ऐसे। अब ये जो आकृति बनी है, ये बनी है घनाभ की। नई आकृति किसकी बनी है? घनाभ। और इस घनाभ का हमसे पूछा है आयतन। तो आयतन तो घनाभ का आसान ही रहता है। तो अब देखिए, ये जो घन था इसका आयतन 27 था। तो घन के आयतन में हमें पता है भुजा क्यूब होता है। क्या होता है? भुजा क्यूब बराबर है 27। तो 27 किसका क्यूब है? 3 का। तो यहाँ से भुजा का मान कितना आएगा? 3 आएगा। भुजा तो कितनी आ जाएगी? 3 सेमी, और यहाँ सेमी क्यूब। तो भुजा 3 आ गई। अब देखिए यहाँ पर ये भुजा 3, ये भुजा 3, ये 3 और ये भी 3। जो घनाभ बनेगा उसकी लंबाई तो आ जाएगी 3 + 3 6, और चौड़ाई 3 रहेगी, और ऊंचाई कितनी रहेगी? ऊंचाई भी 3 रहेगी। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन होता है LBH, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो ये तो लंबाई तो 6 है, 6 गुना 3 गुना 3, तो 3 3 9, 9 6 54, 54 सेमी क्यूब जो है इसका आंसर रहेगा। 54 सेमी क्यूब। फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट ये भी हो जाएगा, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। अब देखिए प्रश्न नंबर 16। इसमें क्या दिया हुआ है? कक्षा 10 में गणित परीक्षा में 10 विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त अंक निम्नलिखित हैं। इतने इतने अंक हैं 10 बच्चों के। आंकड़ों का बहुलक, बहुलक यानी कि जो संख्या सबसे ज्यादा बार आती है, सबसे ज्यादा बार जो अंक आया है वही क्या कहलाएगा? बहुलक। तो देखो, 9 इसमें सबसे ज्यादा बार आया, 1 2 3 और 4। 9 सबसे ज्यादा बार आया। 10 आया है, परंतु कितनी बार? 2 बार। और 9 कितनी बार है? 4 बार। तो सबसे ज्यादा बार अंक आने वाला है 9। तो बहुलक भी क्या होगा इसका? 9। बिल्कुल आसान प्रश्न। प्रश्न नंबर 17। इसमें देखिए फॉर्मूला होता है माध्य माध्यक बहुलक का। इसमें हम याद रखेंगे, ये होता है 3 माध्यक,
3 माध्यक बराबर, ये आपकी बुक में दे रखा है। और ये सांख्यिकी वाली प्रश्नावली आपको यूट्यूब पर कराई थी, तब भी आपको फॉर्मूला बताया था, प्लस 2 माध्य, 2 माध्य, ये फॉर्मूला है। अब इसमें आपको माध्य को लिखना है एक्स बार, माध्य को एम से लिखना, बहुलक को जेड से लिखना है। ये सारे मान इसमें लिख देंगे। 3m जेड का बहुलक को लिखेंगे जेड से, और 2 माध्य को लिखेंगे एक्स बार से। अब इसके अकॉर्डिंग देखें तो क्या दिया हुआ है हमें, ये प्लस का है 2x, इस तरफ आएगा तो किसका होगा, माइनस का। इसको चेंज कर लेते हैं, 3m माइनस 2x बराबर क्या आएगा, z। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बना है, 3m माइनस 2x बराबर z, इसका ऑप्शन होगा बी। तो इसको याद रख लेना आप, इसमें देखो 3 वर्ड है, और ये यहाँ पर लगा दिया 3, और मध्य में कितने हैं, 2, तो इसमें आ जाएगा गुणा में 2। अब ये प्रश्न प्रायिकता का है, प्रायिकता में क्या दिया हुआ है, ए की प्रायिकता पी ए के लिए सत्य कथन है। इसका मतलब है पी ए और पी ए नहीं, दोनों का टोटल कितना आ रहा है, 1। इसमें क्या दिया है, पी ए और पी ए नहीं का घटाव 1 आ रहा है। इसमें इन दोनों का गुणा 1, और इसमें पी ए और पी नहीं प्लस 1 का जोड़ कितना आ रहा है, 0। तो ये फॉर्मूला होता है इसका ए वाला, कि किसी घटना में घटित होने की और नहीं होने की दोनों का जोड़ सदैव कितना रहेगा, 1 रहेगा। तो ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसके 18 पार्ट थे। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में क्या दिया है, इसके हैं 6 पार्ट, इस स्थान की पूर्ति करनी है हमें। पहला प्रश्न, यदि द्विघात समीकरण दे रखी है, 2x² प्लस ax प्लस 3 बराबर 0 के दो मूल बराबर है। बराबर मूलों की कंडीशन क्या होती है, b² माइनस 4ac बराबर होता है 0 के। तो यहाँ पर a का मान तो है 2, b का है k और c का है 3, ये सभी मान लिख लेंगे। a का मान 2, b का मान k और c का मान 3। तो k² माइनस 4a की जगह लिखना है 2, और c की जगह लिखना है 3 बराबर 0। तो 4 2 8, 8 3 24, तो k² माइनस 24 बराबर 0। ये क्वेश्चन भी आपकी बुक से ही है, अलग से नहीं है। k² बराबर माइनस का 24 इधर आएगा तो प्लस का k की स्क्वायर हटाएंगे, वर्गमूल कर देंगे, तो k बराबर आएगा √24, और साथ में क्या लगेगा, प्लस माइनस। तो k का मान हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस माइनस √24। दूसरे का सेकंड देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, एक समांतर श्रेणी दे रखी है, 1/15, 1/12, 1/10 और सारा अंतर आपसे पूछा है। सारा अंतर इसका याद भी हो तो आप देख लो, 1/60 था शायद, किताब से ये प्रश्न है। बाकी कर लेते हैं, देखो पहले दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे, डी निकालना है हमें तो दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर देंगे। दूसरा पद कितना है, 1/12, पहला है 1/15। 12 और 15 का एलसीएम निकालें तो आएगा 60, और 12 के पहाड़े में 60 आएगा 4 पर, तो अंश और हर में 4 का गुणा करेंगे, ऊपर आएगा 4 एकम 4 माइनस 5 पर, और 15 के पहाड़े में 60 देखे तो आएगा 4 पर, 15 चौके 60, तो ऊपर आएगा 4। 5 में से 4 घटाया तो 1, और बटे में कितना है 60, 1/60। नेक्स्ट देखिए सर्व समीका है, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या आएगा भाई। देखो आपको 3 सर्व समीका बताई थी, sec स्क्वायर कौन सी में आता है, तीसरी सर्व समीका में। सर्व समीका थी 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर थीटा। तो अब ये प्लस का 1 है, ये इधर आएगा तो माइनस का, बराबर क्या बचेगा, tan स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु या समबाहु। तो समबाहु त्रिभुज जो है वो सारे के सारे क्या होते हैं, समरूप। पांचवा प्रश्न, वृत्त
तथा उसके स्पर्श रेखा के उपनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। तो वृत्त और उसका स्पर्श रेखा दोनों का जो उपनिष्ठ बिंदु है उसका नाम क्या है? ये स्पर्श रेखा मान लो वृत्त की, और यहाँ से ये केंद्र और ये त्रिज्या। त्रिज्या की तो अपनी जरूरत नहीं, हमें तो पूछा ये पॉइंट, इस पॉइंट का नाम क्या आएगा? वृत्त और स्पर्श रेखा के उपनिष्ठ बिंदु का नाम इसे कहते हैं स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु। छठा प्रश्न, एक पासे को एक बार उछालने पर सम अंक आने की प्रायिकता। देखिए पासे में अंक होते हैं 1 से लेकर 6 तक, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। सम अंक कौन से हैं? 2 है, 4 है और 6 है। तो सम अंक की संभावना कितनी हुई? 3। टोटल अंक कितने? 6। तो 3 एकम 3, 3 2 6, यानी कि 1/2। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आप याद भी कर लेना, सम अंक, इसके साथ साथ विषम अंक, विषम अंक और अभाज्य। अभाज्य संख्या पूछ ले पासे में, इन तीनों की प्रायिकता कितनी आएगी? हमेशा ही 1/2। बाकी याद करने का है नहीं, याद रखो तो डायरेक्ट हो जाएगा प्रश्न, सम और विषम और अभाज्य। तो आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्वेश्चन 3 से लेकर आगे की पार्ट इसके।